और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अजमेर का, जहां विजयनगर बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर बंद पर गतिरोध बना हुआ है। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने बेमियादी बंद का ऐलान किया है। आपको जानकारी दें कि संघर्ष समिति का कहना है कि एसआईटी इस मामले की जो जांच है वो धीमी है। पूरे मामले का पर्दाफाश केवल सीबीआई जांच से ही संभव है। हालांकि मसूदा विधायक के समर्थकों ने बंद पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है तो बंद के ऐलान का क्या मतलब है। उधर बंद को लेकर दोनों पक्षों के आमने सामने होने से प्रशासन अलर्ट है। विजयनगर में 8 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आला अधिकारी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यावर एसपी बंद के मद्देनजर घटनाक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अजमेर में विजयनगर बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। सर्व समाज संघर्ष समिति ने बंद का ऐलान कर दिया है और कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच धीमी है। सीबीआई ही इस मामले की जांच कर सकती है, तभी संभव है इस मामले का पर्दाफाश होना। हालांकि मसूदा विधायक के समर्थकों ने बंद पर सवाल उठाए हैं और कहा कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से बातचीत के दौरान सभी मांगों पर सहमति बन गई है तो बंद का ऐलान की क्या मतलब है। सदस्य बाजारों में घूमते हुए सदस्य बाजारों में घूमते हुए। तो गतिरोध अभी भी इस पूरे मामले को लेकर बना हुआ है। बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सर्व समाज संघर्ष समिति ने बेमियादी बंद का ऐलान किया और कह रहे हैं कि सीबीआई जांच ही से ही इस मामले का पर्दाफाश हो सकता है। वहीं मसूदा के विधायक हैं जिनके समर्थकों ने इस पर बंद पर सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से मांगों पर सहमति बन गई है तो बंद के ऐलान का क्या मतलब है। तो दोनों पक्ष आमने सामने हैं और ऐसे में पुलिस की टीम अलर्ट है। कई थानों का जाब्ता लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये तस्वीर मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और दरअसल गतिरोध बना हुआ है यहाँ पर सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समिति ने बेमियादी बंद का ऐलान किया है, सर्व समाज संघर्ष समिति ने। और इनकी ओर से कहा गया है कि सिर्फ सीबीआई ही इस मामले की जांच संभव है, इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। मसूदा विधायक के समर्थकों ने बंद पर सवाल उठाए और कहा कि जब नवनियुक्त एसआईटी प्रभारी से बातचीत के दौरान सहमति बन गई है तो बंद के ऐलान का क्या मतलब है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए पवन अटारिया इस वक्त मौजूद हैं। पवन, यहाँ गतिरोध बना हुआ है, सेक्स स्कैंडल कांड को लेकर बंद का ऐलान किया गया है। समिति कह रही है कि सीबीआई ही इस मामले की जांच कर सकती है, तभी खुलासा हो सकता है इस मामले का। वहीं बात कर ली जाए मसूदा के विधायक के समर्थकों का, तो वो कह रहे हैं कि जब सहमति बन गई है तो फिर बंद का क्या मतलब है, बंद के ऐलान का। तो ये जो अभी डेडलॉक बना हुआ है वो कैसे टूटेगा। जी बिल्कुल मनी, देखिए करीब 37 दिन में विजयनगर तीसरी बार आज बंद यहाँ पर आह्वान सर्व समाज के द्वारा यहाँ पर किया गया है और तीसरी बार बंद सफल नजर आ रहा है। पुलिस चप्पे चप्पर पर तैनात है। स्थानीय लोग, क्षेत्रवासी, पीड़ित परिजन और सर्व समाज द्वारा ये बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है। एसआईटी की जांच
से वह संतुष्ट नहीं है और सीबीआई की जांच ये सभी जो लोग हैं वो कर रहे हैं और इसी को मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं। व्यापारियों ने स्वेच्छा से मार्केट बंद रखकर बंद को यहां पर समर्थन दिया है। मनी मैं आपको बता दूं 15 फरवरी 2025 को एक साथ 3 एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर नंबर 60, 61 और 62। इन तीनों ही एफआईआर में करीब 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से 4 नाबालिग हैं। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है, मगर पीड़ित परिवार, क्षेत्रवासी, सर्व समाज का आरोप है कि जब स्कूली छात्राएं जो पीड़ित हैं वो बोर्ड के एग्जाम दे रही है, उसी कक्षा में जो आरोपी हैं उनके रिलेटिव के बच्चे भी वहीं एग्जाम दे रहे हैं, तो वह उसी एग्जाम हॉल में उनको नजरों से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि मुकदमा वापस ले लो। और जब सर्व समाज की पहले ही मांग थी कि बच्चियों को अलग एग्जाम के लिए कक्ष उपलब्ध कराया जाए, वो नहीं हुआ। इस बात से नाराज हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो, सीबीआई जांच हो, इन सबके पीछे कौन आका है, मास्टरमाइंड कौन है, उसकी जांच हो। इन सभी मांगों को लेकर आज विजयनगर फिर तीसरी बार बंद यहां पर नजर आ रहा है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। हालांकि एसआईटी के जो प्रभारी है आईपीएस प्रशिक्षु अभिषेक, उनको कल देर रात नियुक्त किया गया है। उन्होंने सर्व समाज की, पुलिस की और पीड़ित परिजनों से बातचीत भी की थी और उन्होंने साक्ष्य जुटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था जो भी आपके पास क्लू आए आप हमें दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मगर आज जो बंद है उस पर स्थानीय विधायक, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि जब हर चीज पुलिस प्रशासन मांग कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, आरोपी अरेस्ट हो रहे हैं, उसके बावजूद बंद किया जा रहा है तो उसका औचित्य नहीं है। बहरहाल दोनों पक्षों में आमने सामने की स्थिति यहां पर है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और बंद फिलहाल 9-11 बजे तक सफल यहां पर नजर आ रहा है। जी मनी, बंद सफल नजर आ रहा है। समिति का क्या कहना है? समिति का क्या कहना है इस पर? क्योंकि जब समर्थक कह रहे हैं कि प्रभारी से बातचीत हो गई है, मांगों पर सहमति बन गई है, तो इस पर क्या कहना है? सर्व समाज समिति का क्या कहना है और आने वाले वक्त में उनका रुख क्या रहेगा? और सरकार का इस मामले में क्या रुख रह सकता है, क्योंकि ये सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं अब? जी बिल्कुल, इनकी सीबीआई की जांच की मांग है और इन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी इसी तरीके की हड़ताल और जो अनिश्चितकालीन बंद है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है, मगर जो पीड़ित पक्ष है, आंदोलनकारी है, सर्व समाज है, उन्होंने बंद रखकर अपनी बात को यहां पर फाइनल कर दिया है कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ठीक है, नजर आप बनाए रखेगा पवन, आगे की अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे सवाई माधोपुर का। महिला आरएएस अधिकारी